अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक टू माय चैनल इम्पार्टिंग नॉलेज। और काफ़ी माज़रत चाहूँगा, काफ़ी देर हो गई है वीडियो बनाए हुए और इसकी काफ़ी वजूहात थी, काफ़ी बिज़ी था मैं। तो एनीवेज़ आज थोड़ा सा टाइम निकला था तो मैंने कहा चलो आज फिर कंटिन्यू करते हैं अपनी बिगनर गाइड की सीरीज़। हालांकि मैंने कहा था कि मैंने कवर कर रही हूँ वो सीरीज़ जो बिगनर्स के लिए ट्यूटोरियल वीडियोज़ मैंने बनाई हुई हैं, लेकिन उनमें से ये जो टॉपिक है ये रह गया था। और ये टॉपिक है हमारा कि हाउ टू रीड अ न्यूज़ पेपर फॉर सीएसएस। ठीक है, तो न्यूज़पेपर पढ़ना सीएसएस की एक ऐसी चीज़ है कि मतलब आप जिससे भी पूछेंगे वो कहेगा कि यार इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, न्यूज़पेपर हर रोज़ पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर हर रोज़ पढ़ने वाली बात आपको ऑलमोस्ट हर एक कोई कहेगा। ठीक है, बेशक आप ब्यूरोक्रेट से पूछें या आप किसी भी बंदे से पूछें जिसको सीएसएस का वैसे भी कोई इल्म ना हो, तो वो भी ये कहेगा कि यार न्यूज़पेपर बड़ा पढ़ना पड़ता है। तो ये बात सच है। और जो बिगिनर्स होते हैं, हमारे एस्पायरेंट्स होते हैं, जो तैयारी कर रहे होते हैं स्टार्ट या अभी अभी इन्होंने इरादा करते हैं तैयारी करने का, उनका यही माइंडसेट बन गया होता है कि न्यूज़पेपर बड़ा ज़रूरी है और हर रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है और पूरा का पूरा न्यूज़पेपर पढ़ना है हर रोज़ सुबह उठ के। ठीक है, तो इस जो न्यूज़पेपर होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और उसमें को बहुत सारी इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, और एस्पायरेंट्स जो हैं स्टार्ट में जब उनको पता नहीं होता इस चीज़ का, वो तीन चार दो मतलब मैंने तो देखा है बिल्कुल स्टार्ट में 3-4 घंटे जो है ना एस्पायरेंट्स इसके ऊपर ज़ाया कर रहे होते हैं कि ना न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं। 3-4 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ने में निकाल देते हैं। ठीक है, तो लेकिन बस मैं ये बेसिकली बात ये है कि न्यूज़पेपर आपने पढ़ना है, लेकिन इररेलेवेंट चीज़ें नहीं पढ़नी, रेलेवेंट चीज़ें पढ़नी है न्यूज़पेपर में से। ठीक है, और इररेलेवेंट क्या है? इररेलेवेंट जो है चीज़ें वो हैं जो सिलेबस के अंदर नहीं है, जो आपके सीएसएस के अंदर कभी भी नहीं पूछी जाएंगी, वो इररेलेवेंट है। ठीक है, रेलेवेंट चीज़ें कहाँ से पता करनी है आपने? रेलेवेंट चीज़ें आपने पता करनी है सिलेबस से। अच्छा, अब कौन सा सिलेबस देखना है? पाकिस्तान अफेयर का और करंट अफेयर का। ठीक है, पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर का आपने सिलेबस सामने रखना है अपने सबसे पहले। ठीक है, और वो सारा का सारा पढ़ना है। मैंने अपनी वो पुरानी वीडियोस में भी बताया था, जब पास पेपर एनालिसिस वाली वीडियो थी उसमें मैं बताया था कि जब आप अपने सिलेबस सामने रखेंगे और 10 साल के पिछले पास पेपर देखेंगे तब आपको समझ आ जाएगी कि करंट अफेयर की चीज़ें क्या होती हैं और पाकिस्तान अफेयर की चीज़ें क्या होती हैं। एग्जामिनर क्या एक्सपेक्ट करता है आपसे कि किस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये जब आप सिलेबस सामने रख के पढ़ेंगे ना उसको, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगी कि अच्छा ये इसकी इस सब्जेक्ट की डायमेंशंस हैं, इसकी एग्जामिनर यहाँ से बातें पूछ सकता है और कहाँ कहाँ से बातें नहीं पूछ सकता एग्जामिनर। ठीक है, जब ये बात आप माइंड में रख के न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ना, तब आपको खुद ही ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा ये कौन सी चीज़ रेलेवेंट है, कौन सी चीज़ नहीं है। अच्छा, शुरू में ये होता है कि बेशक आपने सिलेबस पढ़ा भी हो और आपने पास पेपर एनालिसिस भी किया हो, तब भी काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी चीज़ रेलेवेंट है, कौन सी नहीं है। तो आज जो है ना हम एक न्यूज़पेपर पढ़ेंगे इस वीडियो में। और बेसिकली पढ़ेंगे तो नहीं, बस मैं बताऊंगा कि मैं अगर पढूँ न्यूज़पेपर मैं खुद, तो मैं क्या कौन कौन सी चीज़ें पढ़ूंगा, कौन कौन सी चीज़ें नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, और फिर मैं उनको जस्टिफाई भी करूंगा कि वो सिलेबस से मुताबिक है, सिलेबस से रेलेवेंट है कि नहीं है। ठीक है, तो चलें देखते हैं। न्यूज़पेपर जो है ना आपको ऑनलाइन फ्री मिल जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली डॉन रिकमेंड किया जाता है सीएसएस के लिए और मैं भी आपको डॉन ही रिकमेंड करूँगा, लेकिन आप अगर कोई और न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश का तो आप बेशक पढ़ लें। तो अच्छा, डॉन का ये है, इनकी वेबसाइट है epaper.don.com। इस पर आपको फ्री जो है ना न्यूज़पेपर मिल जाएगा। हार्ड फॉर्म है, न्यूज़पेपर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। हार्ड फॉर्म है वो लोग लेते हैं, उनके पास जमा करते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे एस्पायरेंट्स मैंने देखे हैं वो लेते हैं, उनको काट काट के उनकी बुक मतलब एक टॉपिक का जो स्टोरी होती है वो काटते हैं और उस टॉपिक की स्टोरी पेस्ट कर देते हैं अपनी बुक्स में। और फिर वो सोचते हैं कि एंड पे हम रिवाइज़ करते हुए पढ़ेंगे। तो भाई इतना टाइम किसी के पास नहीं होता कि एंड पे इतने पूरे साल के न्यूज़पेपर वो
खोल के जो कटिंग कटिंग होती है, कटआउट्स होते हैं न्यूज़पेपर के, दोबारा पढ़ें, ठीक है। न्यूज़पेपर बस आपको ना करंट अफेयर से आगाह रखते हैं, ठीक है। और बाकी पाकिस्तान अफेयर, हिस्ट्री, ऐसे टॉपिक से, ऐसे टॉपिक की इंफॉर्मेशन देते रहते हैं कंटिन्यूसली, ठीक है। और वो आपका माइंड में इन होती जाती है सारी इंफॉर्मेशन। तो आज का ये न्यूज़पेपर है, आज का नहीं है, कल का है बेसिकली। तो कल की एग्जांपल मैं दे रहा हूँ क्योंकि आज का भी हम देख लेंगे इसके बाद। तो एनीवेज, कल के जो ये न्यूज़पेपर है, ये फर्स्ट पेज है, देखें फ्रंट पेज। फिर उसके बाद 4 नेशनल न्यूज़ के पेज हैं। फिर एडवर्टाइजमेंट का पेज है यहाँ पे। फिर एक और नेशनल न्यूज़ का पेज है। फिर एडिटोरियल ओपिनियन का पेज हैं 2। फिर उसके बाद 2 बिज़नेस के पेज हैं, 2 इंटरनेशनल न्यूज़ के पेज हैं और एक बैक पेज है, ठीक है। बस ये आपका न्यूज़पेपर है। इससे नीचे, बैक पेज से नीचे नहीं जाना, वो फिर स्पोर्ट्स वगैरह फजूल चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। अब इसमें से हमने देखना है कि रेलेवेंट क्या है। अच्छा, सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि जो पॉलिटिकल चीज़ें हो रही हैं ना करंटली कंट्री में, कि कौन सी पार्टी क्या कर रही है, इस मिनिस्टर ने इसको ये कह दी, ये चीज़ें बिल्कुल इरेलीवेंट है। और अगर आप पेपर में लिखेंगे तो आप फेल भी हो सकते हैं ये चीज़ें लिखने, ठीक है। तो आपने है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मेंशन नहीं करना होता सीएसएस में, किसी भी पार्टी की तरफ के ख़िलाफ़ ना बोलना होता है, ना किसी के हक़ में बोलना होता है, ठीक है। आपने जनरली बात करनी होती है कि गवर्नमेंट जो है इस तरह करती आई है, पुरानी गवर्नमेंट इस तरह करती आई हैं, इस तरह से आपने बात करनी होती है, ठीक है। सो आज का जो ये न्यूज़पेपर है, इसमें जो हमारी पहली पहली न्यूज़ है, देखें जब आप माउस हूवर करेंगे ना तो ये एक डिफरेंट स्टोरीज़ के ऊपर हाईलाइट हो जाएगी, ठीक है। अब ये एक पूरी स्टोरी है, ठीक है। एडजुडिकेटिंग ग्राफ्ट केस इन मंथ नॉट पॉसिबल, कॉमा सुप्रीम कोर्ट टोल्ड, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का एक वो चल रहा है केस, ये उसके ऊपर है। फिर गवर्नमेंट अपोजिशन ट्रेड बार्ब्स ऑन पोलिंग डे एनिवर्सरी, ठीक है। गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान में झगड़े हुए हैं, ठीक है, उससे ये उसके ऊपर है। फिर डिले इन फैट ऑफ लेजिस्लेशन टू कॉस्ट डियरली, फॉरेन मिनिस्टर ये कह रहे हैं। तो ये फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा कि डिले हो गया फैट तो ये कॉस्ट कर सकता है। फिर लांस नाइक मार्टाइड एंटर बर्थ गन फायर, ठीक है। अब इनमें से इरेलीवेंट क्या है, ठीक है। इरेलीवेंट भाई ये है, ये पूरा इरेलीवेंट है क्योंकि भाई ये केस जो है ना चल रहा है, ठीक है। नैब का केस है और ये चल रहा है। ना आपने करंट केसेस के ऊपर लिखना है सीएसएस में, ना आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। हिस्ट्री हिस्ट्री के पीछे, हिस्ट्री में अगर कोई केस हुआ है उसके ऊपर पूछा जा सकता है, लेकिन करंट चीज़ों के ऊपर, करंट पॉलिटिकल सिनेरियो के ऊपर आपसे नहीं पूछा जाएगा। और आपको लिखना भी नहीं चाहिए। अगर आप लिखते हैं तो आपको ये प्रूव हो जाता है कि आप बायस्ड हैं, ठीक है। तो एग्जामिनर फिर आपको ना पिनलाइज कर सकता है उसके ऊपर। सो ठीक है। गवर्नमेंट और अपोजिशन ट्रेड बार्ब्स ये भी इररेलेवेंट है। गवर्नमेंट और अपोजिशन पार्लियामेंट में जो इस वक्त कर रही है ये कोई वो नहीं है, रेलिवेंट नहीं है सीएसएस के लिए, ठीक है। ना ये पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, ऐसे किसी भी सिलेबस में आती है ये चीज़। डिले इन फैट ऑफ लेजिस्लेशन टू कॉस्ट ईयरली, अच्छा ये जो चीज़ है ना फैट ऑफ के ऊपर पाकिस्तान, ये इंटरनेशनल हमारी फॉरेन पॉलिसी से रिलेट करता है ये वाला टॉपिक। क्योंकि फैट ऑफ की हमने वो शर्तें पूरी करनी हैं और फिर टेररिज्म से रिलेटेड जो है हमारे पॉइंट्स हमने वो पूरे करके देने हैं। और फिर लेजिस्लेशन क्योंकि डिले हो रही है तो क्यों इसकी वजह एस्पायरमेंट को पता नहीं, क्योंकि सवाल पाकिस्तान अफेयर में भी आ सकता है, करंट अफेयर में भी आ सकता है कि फ़ैट ऑफ पाकिस्तान को किस तरह पेनलाइज कर सकती है, इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं और पाकिस्तान का स्टेटस क्या है फ़ैट ऑफ में। तो उस लिहाज से आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो आपको चाहिए कि भाई इसको खोलें, इसको आप क्लिक करेंगे तो नई विंडोज़ खुलेगी जिसमें ये पूरा का पूरा आर्टिकल होगा और ये आर्टिकल आपने पूरा का पूरा पढ़ लेना है, ठीक है। और इससे जो पॉइंट्स मिलेंगे आप बेशक वो उसके आप आपकी जो नोट्स होंगे पाकिस्तान अफेयर में उसमें आप बुलेट पॉइंट्स बना लें कि भाई ये अगर कोई मेजर इवेंट इसमें हुआ हुआ है तो आप उसमें बुलेट पॉइंट बना लें कि फैटफ से रिलेटेड ये इवेंट हुआ है, ठीक है। चलें हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, सेकंड पेज पे।
प्लाज़ा जो है डिस्ट्रॉय हो गया है, इरेलीवेंट है हमारा। पीएम नून क्यून वोंट टेक अप नैब एलिगेशन, पीएम इरेलीवेंट क्योंकि ये सारी करंट पॉलिटिकल सिनेरियोज़ के ऊपर है, एलिगेशन वगैरह ये पॉलिटिशियंस लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, ये इनके बारे में है। मलाला हाउस फॉर पाकिस्तान द थ्रेट्स एवरीवन इक्वली, ये कन्वोकेशन मलाला ने की, मलाला यूसुफजई कन्वोकेशन में आई थी लम्स की, उसके ऊपर है। ये भी रेलेवेंट है, कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। अच्छा, मिनिस्टर हेल्स कोविड फिगर्स गिर गए हैं, उसके ऊपर मिनिस्टर जो हैं खुशियां मना रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि ईद पे दोबारा स्प्रेड हो सकता है। तो ये भी फ़िलहाल मेरा ख्याल इसकी कोई रेलेवेंसी है अभी। कोरोना के ऊपर, कोरोना वैसे एक रेलेवेंट टॉपिक है। कोरोना ऐसे में आ सकता है, कोरोना से रिलेटेड सवाल, और कोरोना से रिलेटेड ऐसे पाकिस्तान अफेयर करंट अफेयर में भी आ सकता है, लेकिन ये बस एक कमेंट है मिनिस्टर का, तो ये कोई रेलेवेंट नहीं है सच। मिलिट्री बैलेंस इन द रीजन टू बी इंश्योर्ड, ये थोड़ा सा रेलेवेंट है क्योंकि ये आईआर के हवाले से, करंट अफेयर के हवाले से रेलेवेंट है कि बैलेंस ऑफ पावर की बारे में बात हो रही है। एयर चीफ बात कर रहे हैं कि इंडिया के साथ हमने जो है ना बैलेंस रखना है अपनी एयर फोर्सेस का, तो ये आप पढ़ सकते हैं। तो ये भी थोड़ा सा रेलेवेंट है। पीटीआई विंग, ये भी रेलेवेंट है ये चीज़। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं हम। तो आपको समझ आ रहा होगा कि मैं जो इंटरनेशनल बड़ी न्यूज़ है और पाकिस्तान से रिलेट करती है, फॉरेन पॉलिसी से, इंटरनेशनल रिलेशन से, वो वाली चीज़ें पढ़नी है आपने, ठीक है। फजूल चीज़ें नहीं पढ़नी। एस्पेरेंट होते हैं हर एक चीज़, एक एक चीज़ पढ़े होंगे, एडवर्टाइजमेंट भी पढ़े होंगे जो बिल्कुल रेलिवेंट है। 3-4 घंटे आप इस चीज़ में ज़ाय कर देते हैं। कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशन टेक मेजर टू इन्फोर्स एसओपी इन कैटल मार्केट, इररेलेवेंट। CDA confirms minister encroached on government land while developing housing society, इरेलीवेंट है क्योंकि ये एलिगेशंस हैं। अभी अगर कोई केस बन गया होता, सज़ा मिल गई होती, फिर शायद थोड़ा सा आप वो यूज़ कर सकते थे एज एन एग्जांपल इन योर ऐसे कि करप्शन कैसे में इस तरह की चीज़ हो सकते हैं, लेकिन ये एलिगेशंस हैं। लेकिन एलिगेशन है, अभी कोई सज़ा वज़ा केस कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। गवर्नमेंट मूव्स टू कर्टेल नैप पावर, अच्छा गवर्नमेंट जो है ना नैप पावर, अच्छा ये ऐसे इस तरह से आ सकता है कि नैप की जो जुडिशल पावर्स हैं या जो भी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं नैप की, वो ब्रीच करती हैं बहुत सारे राइट्स को। तो ये उस सेंस में ये थोड़ा सा रेलेवेंट टॉपिक है, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और 3 शॉट इन जलमक्सीन, ये भी रेलेवेंट है। डिले इन फैट ऑफ, ये वही पहली फर्स्ट पेज वाली न्यूज़ इधर चल रही है। ये भी फर्स्ट पेज वाली न्यूज़ चल रही है इधर, ठीक है। तो ये मैंने बात कर चुका हूँ इन पे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। कंस्ट्रक्शन सेक्टर गेट्स 8 बिलियन टैक्स कंसेशन, इररेलेवेंट है। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसके ऊपर देख सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इतना ये मदद करेगा ये पढ़ना। कंटेनर स्टक, कराची पोर्ट पर कंटेनर स्टक हुए हैं, रेलेवेंट अगेन इरेलेवेंट। केपी कॉन्टैक्ट सेंटर फॉर वीट इंपोर्ट एंड फ्लोर, इरेलेवेंट। करंट पॉलिटिकल सिनेरियोज, करंट सिचुएशन के बारे में यह बात है। अब जब आपका ये इधर पहुंच जाए ना एडिटोरियल पे, तब आपने बैक पेज पे चला जाना है, ठीक है। एडिटोरियल और ओपिनियन वाली चीज़ें ना, ये आपने एंड पे पढ़नी है, ठीक है। और बाकी पेजेस आपने स्किम करने हैं। स्किम से मुराद जल्दी जल्दी देखना है, जल्दी, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगाना उन पर। बिलावल रिजेक्ट्स गवर्नमेंट एक्सप्लेनेशन ओवर यादव स्पेसिफिक लागू, ये बिलावल कुछ कमेंट मार रहे हैं इनके ऊपर, तो ये इसको भी आप इग्नोर करें, ठीक है, क्योंकि करंट पॉलिटिकल सिनेरियो के ऊपर चीज़ें हैं। बांग्लादेश सिग्नल शिफ्ट वर्ड चाइना पाकिस्तान, ये दिस इज़ वेरी रेलिवेंट, ठीक है। क्यों भाई, ये जो करंट बैलेंस ऑफ पावर है ना एशिया के अंदर, ठीक है, कि सीपेक बन रहा है, ऊपर से जो ईरान है उसने जो है ना मिस करवा दिया इंडिया को। इंडिया ने इन्वेस्ट किया था चाबहार पोर्ट में, और लेकिन इंडिया ने फंड्स नहीं दिए, तो फिर चाइना ने फिर अब आके ना वो उठा लिए प्रोजेक्ट्स।
तो फिर इसके बाद जो है ना बांग्लादेश का भी सिग्नल हो रहा है चाइना की तरफ, बांग्लादेश भी चाइना की तरफ टिल्ट कर रहा है, ठीक है। पहले चाइना की तरफ टिल्ट नहीं था बांग्लादेश, बांग्लादेश की दोस्ती इंडिया के साथ थी, अब चाइना और पाकिस्तान की तरफ साथ ज़्यादा दोस्ती है। तो ये जो आर्टिकल पूरा का पूरा है ना, ये इसके बारे में है कि किस तरह से है, तो ये आपको पढ़ने बहुत ज़रूरी है ये वाली चीज़, ठीक है। 65 मिनट टेररिस्ट स्टिल एक्टिव इन अफगानिस्तान, यूनाइटेड नेशन की ये कमेंट है या रिपोर्ट है जो भी है, तो ये भी बहुत रेलिवेंट है कि अभी भी अफगान पीस प्रोसेस का हमारा जो टॉपिक है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है कि भाई अभी भी टेररिस्ट उधर एक्टिव हैं, तो फिर आप यूनाइटेड नेशन क्यों फोर्सेस निकाल रहे हैं वहाँ से, ठीक है। और ये काफ़ी रेलिवेंट है, ठीक है। आई होप समझ आ रही है आपको कि क्या चीज़ रेलिवेंट है क्या चीज़ नहीं है। फिर आप इंटरनेशनल न्यूज़ पे हम चले गए। अच्छा, इंटरनेशनल न्यूज़ पे मैस रैली सपोर्टिंग अरेस्टेड गवर्नर रॉक रशियन रीजन, ये कोई प्रोटेस्ट हो रहा है रशिया में करंटली हो रहा है, तो पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, लेकिन इतना रेलिवेंट नहीं है ये चीज़। रिकॉर्ड नंबर ऑफ़ न्यू वायरस केसेस डिटेक्टेड, फिर ये वही कोरोना के ऊपर बात हो रही है, ठीक है। ये फिर ये हर रोज़ बात होती है, तो ये ज़रूरी नहीं है इसके ऊपर कोरोना से रिलेटेड आपने ना एडिटोरियल वगैरह पढ़ने हैं, ये कोरोना ने इकॉनमी को किस तरह हिट किया है, इस तरह की चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। वायरस वायरस तो कल ज़्यादा हो जाएंगे, आज कम हो जाएंगे, कल ज़्यादा हो जाएंगे, इस तरह तो हर रोज़ न्यूज़ आएगी, तो ये पढ़ना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि केसेस कम या ज़्यादा हुए हैं। अच्छा, इंटरनेशनल न्यूज़ में हम नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं। चाइनीज़ रिसर्चर्स चार्ज विद यूएस वीज़ा फ्रॉड इन कस्टडी, तो ये चाइनीज़ और यूएस के दरमियान में एक कोल्ड वॉर सी चल रही है ये, तो चाइनीज़ बंदा है उसको कस्टडी में ले लिया है अमेरिका ने, तो ये भी रेलेवेंट है, एक छोटी सी इंडिविजुअल के ऊपर न्यूज़ है, ठीक है, कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है, ठीक है, तो ये मिस करवा सकते हैं आप। अज़रबैजान एंड आर्मीनियन क्लैश इन मॉस्को, अच्छा ये पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, लेकिन इतना रेलेवेंट नहीं है ये भी, क्योंकि ये अज़रबैजान आर्मेनियन इनकी मतलब होती रहती हैं इनकी क्लैशेस, ठीक है। तो ये छोटे छोटे क्लैशेस से कुछ रेलेवेंट नहीं आता सीएसएस में इस तरह के, स्पेशली ये इन दो कंट्रीज़ का तो मेरा नहीं ख्याल कुछ रिलेटेड है। हाँ, मिस्ट्री रशियन प्रोजेक्टाइल रेजेस फेयर ऑफ आर्म्स रेस इन स्पेस, अच्छा ये बड़ा रेलेवेंट है, ठीक है। ये इंटरनेशनल रिलेशन और करंट अफेयर्स में कि आर्म्स स्पेस फोर्स अमेरिका बना रहा है और फिर आर्म्स रेस हो रही है स्पेस में, रशियन प्रोजेक्टाइल इन्होंने एक लॉन्च किया है, तो ये इसके ऊपर आप पढ़ लें, तो ये भी काफ़ी रेलेवेंट है। ऑस्ट्रेलिया रिजेक्ट्स बीजिंग साउथ चाइना सी क्लेम्स, ये भी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, साउथ चाइना सी बहुत बड़ा टॉपिक है, और इस पे चाइना कहता है हमारा है, बाकी साउथ एशियन स्टेट्स कहती हैं हमारा है, तो ये उसके ऊपर है। और ऑस्ट्रेलिया ने रिजेक्ट कर दिया चाइना का क्लेम, ठीक है, और यूएस को बैक किया, तो ये बहुत रेलेवेंट है पढ़ना, ठीक है। ये करंट ऐसे में भी, करंट अफेयर में भी, पाकिस्तान अफेयर में भी, सबके लिए रेलेवेंट है भाई ये। हाईएस्ट टेम्परेचर फॉर 40 ईयर्स इन नॉर्वेजियन आर्टिक आर्किपेलागो, तो ये जो है ना ये भी बहुत रेलेवेंट है, किससे, ग्लोबल वार्मिंग से, ठीक है। उसमें आप ये बड़ी अच्छी एग्जांपल दे सकते हैं कि हाईएस्ट टेम्परेचर रीच हुआ है नॉर्वेजियन आर्टिक रीजन में, ठीक है। और बताते हैं कि 40 ईयर्स में इतना ज़्यादा टेम्परेचर रीच नहीं हुआ, तो ग्लोबल वार्मिंग तो हो रही है। सोमाली पीएम एक्ट्स इन नो कॉन्फिडेंस वोट, ये भी रेलेवेंट है, क्योंकि करंट पॉलिटिकल सिनेरियो पाकिस्तान का नहीं पढ़ रहे हैं, तो सोमालिया का किधर पढ़ेंगे भाई। चलो आगे चलो। अच्छा, नेक्स्ट जो है ना एडिटोरियल, बिजनेस पेजेस आपने बिल्कुल मिस कराने हैं, टच भी नहीं करना बिजनेस पेजेस को, दो बीच में बिजनेस पेजेस हैं, आपने आना है सीधा, फिर उसके बाद एडिटोरियल पे। अच्छा, एडिटोरियल, ये जो लाइन नज़र आ रही है ना, इसके इस तरफ एडिटोरियल है, ये 3 एडिटोरियल है, इसके इस तरफ ओपिनियंस हैं, देखें ओपिनियन लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है। एडिटोरियल में ना जो डॉन के एडिटर्स हैं उनमें कोई उन्होंने 3 आर्टिकल लिखे होते हैं छोटे छोटे से, और किसी चीज़ के ऊपर बात की होती है, तो इन्होंने ये देखें इनकरेजिंग डाटा, अब मुझे तो समझ नहीं आ रहा है किस बारे में, लेकिन हिंट है कि शायद ये साइबर डेटाबेसेस के बारे में है। अच्छा नहीं, ये कोविड-19 के ऊपर है
कि हमारा जो डाटा है इम्प्रूव कर रहा है। तो ये आप पढ़ लें, इससे ना आपको एक समरी मिल जाएगी कि हमारा जो ट्रेंड है कोरोना का वो कैसा जा रहा है। ठीक है, छोटा सा है ये, तो ये आप पढ़ लें, तो इससे ना आपको अपडेट हो जाएगा कोरोना का सिचुएशन कैसी है। मदर्स डिसेबिलिटी, तो ये क्या है, इसको हम देखें इसको। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसेबल्ड वुमन के ऊपर देखा है, केस लिया था, तो उसके ऊपर बात हो रही है। ये भी बड़ा रेलेवेंट है कि राइट्स के ऊपर, ह्यूमन राइट्स के ऊपर ऐसे आ सकता है, और तो उस लिहाज से ये आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, और उसमें ये जो केस है इसकी आप एग्जांपल दे सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया इस तरह से। ठीक है, इस केस में, तो ये आप पढ़ लें, और अगर नोट बनाना चाहते हैं नोट बना लें अपने। ठीक है, ह्यूमन राइट्स का आपका टॉपिक होगा, उसमें आप नोट्स बना लें। ठीक है, काइट पेनल्टीज़, ये प्रॉब्ली बसंत का जो होता है सीन, उसकी पेनल्टी, मतलब काइट उड़ाने की पेनल्टीज़ जो हैं। ठीक है, तो ये भी इतना रेलेवेंट नहीं है, लेकिन पाकिस्तान अफेयर का एक सवाल आता है कल्चर के ऊपर। ठीक है, ऐसे भी कल्चर के ऊपर आ जाता है, तो उसमें आप जब बात करेंगे कि बसंत वगैरह होती थी, तो उसमें आप लिख सकते हैं कि भाई काइट पेनल्टीज़ होती हैं, लेकिन अल्टरनेटिव आप दें इसका कि पेनल्टीज़ ना लें, तो उसकी जगह क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो उस ख्याल से थोड़ा सा रेलेवेंट है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ें इसको। अच्छा जी, अब हम आते हैं ओपिनियन पे। ओपिनियन जो है ना, ये हैं मोहम्मद आमिर राना साहब, ये बड़ा जो है ना टेररिज्म टॉपिक्स पे लिखते हैं। तो इनका जो ओपिनियन पूरा आर्टिकल है वो आप खोलें, पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ जीबी। ठीक है, पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ जीबी के ऊपर ये टॉपिक है इनका, और इन्होंने मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा लिखा होगा, होंगे बड़े ज़बरदस्त ये लिखते हैं और डिटेल में जाते हैं चीज़ों के ऊपर। तो ये इनकी हाईलाइट है, मैनी इन जीबी बिलीव द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ किंग्स पार्टी हैज़ बीन एक्सेलरेटेड ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू वीक्स। ठीक है, तो ये बेसिकली पॉलिटिकल लैंडस्केप की बात कर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में, और गिलगित बल्तिस्तान का टॉपिक बड़ा रेलेवेंट है हमारे पाकिस्तान अफेयर वगैरह में। ठीक है, और उसके ऊपर टॉपिक आ सकता है, तो उससे रिलेटेड अगर आपने पढ़ना है तो ज़रूर ये पढ़ें कि गिलगित बल्तिस्तान में अभी क्या सिचुएशन है पॉलिटिकली। ठीक है, क्योंकि डिस्प्यूटेड रीजन माना जाता है ना वो। ठीक है, क्योंकि वो हमारे पास है और इंडिया के पास उस तरफ वाला कश्मीर है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ें, तो इसमें इन्होंने हिस्ट्री भी दी होगी, काफ़ी बताया भी होगा कि अभी क्या सीन है गिलगित बल्तिस्तान में। ठीक है, और उससे रिलेटेड अगर सवाल आए तो आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप दे सकेंगे। ठीक है, ग्रेटफुल फॉर माती, अभी ये पता नहीं क्या है, मुझे टॉपिक से तो समझ नहीं आ रही। तो ये अगर आपको टॉपिक से समझना है तो आप इसको खोलें, जब आप खोलेंगे तो ये टॉपिक खुलेगा, तो बीच में इन्होंने ना थोड़ा सा हाईलाइट करके एक सेंटेंस लिखा होता है, तो ये सेंटेंस अगर पढ़ें तो इससे कुछ समझ आती है शायद। देयर इज़ एन आर्मी ऑफ दोज who toe the line with such relish that you marvel at their audacity when they insist on being called journalists। अच्छा, ये जर्नलिज़म के ऊपर है थोड़ा सा टॉपिक। ठीक है, अगर अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा, तो अभी वो एक इवेंट हुआ था, मतीउल्ला जान को जो है ना अभी उठा लिया गया था, तो उससे रिलेटेड मेरे ख्याल से ये जो है ना फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर ये टॉपिक है, तो ये भी बड़ा थोड़ा सा रेलेवेंट है हमारे सीएसएस में। तो इसकी आप इसको भी आप पढ़ सकते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पाकिस्तान में कितनी है और क्यों, इसको हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बहरहाल ये टॉपिक थोड़ा सा उससे रेलिवेंट है, तो ये टॉपिक भी आपको पढ़ना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट जाते हैं, तो नेक्स्ट भी जो भी है ना वो भी हमारा ओपिनियन पेज है, इस पर भी 2 आर्टिकल्स होंगे ओपिनियन के। हाँ, अच्छा, रेगुलेटिंग आईसीटी ये टॉपिक है, ये भी बड़ा रेलेवेंट टॉपिक है, क्योंकि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है ना, ये ऐसे भी आ सकता है, इसका पाकिस्तान अफेयर में भी आ सकता है, करंट अफेयर में भी आ सकता है। ठीक है, तो ये जो रेगुलेटिंग आईसीटी, ये बेसिकली इन्होंने ना अभी जो गवर्नमेंट रेगुलेशन हैं उसके ऊपर बात की होगी, यूट्यूब बैन, पबजी बैन, इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं फ़िलहाल, तो उन्होंने इसके ऊपर इस पे बात की होगी, तो इसको आप पढ़ें। इन्होंने हवाला भी दिया होगा डिफरेंट लॉस का जो पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन में है आईसीटी से रिलेटेड, जिसको आप पढ़ेंगे तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको आ जाएगी।
ठीक है। अच्छा, सिख अलूर, तो ये सिख के ऊपर हैं, सिख से रिलेटेड कोई सवाल न्यूज़ है ये। तो मैं इसको खोलूँगा और जो हाईलाइटेड सेंटेंस है वो पढ़ूँगा। डिमोनाइजेशन ऑफ सेक्स बिगैन बिफोर द पोस्ट पार्टीशन केओस। अच्छा, ये सिक्स के ऊपर जो तशद्दुद होता है ये उसके ऊपर है शायद, और ये आई थिंक रेलेवेंट नहीं है, लेकिन आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, क्योंकि ये सिख बरदरी इधर भी रहती है, ठीक है। और करतारपुर साहिब वगैरह का जो इवेंट है उससे रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ को, तो पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। इतना रेलेवेंट मुझे नहीं लग रहा अभी इस सेंटेंस वगैरह से, लेकिन शायद रेलेवेंट हो, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। बेसिकली ये जो 2 पेज हैं ना एडिटोरियल ओपिनियन के, ये आपको चाहिए कि इन दोनों को आप प्रॉपरली पढ़ें। बाकी जो पेजेस हैं ना, जिस तरह मैंने बताया था, ठीक है, स्किम करें, जो प्रॉपरली रेलिवेंट है सिर्फ वो चीज़ पढ़ें, बाकी चीज़ें आपने स्किप करनी है, ठीक है। आपका गोल होना चाहिए कि 1 घंटे में विदिन 1 आवर आपका जो है ना कंप्लीट हो जाना चाहिए ये न्यूज़पेपर, ठीक है। 1 घंटे से ज़्यादा आपने टाइम नहीं देना। अगर आप 1 घंटे ज़्यादा दे रहे हैं तो आप टाइम ज़ाया कर रहे हैं, ठीक है। शुरू में मुझे पता है कि रीडिंग स्पीड जो है एस्पायरेंट्स की बहुत कम होती है। शुरू में एस्पायरेंट्स ने कभी ज़िंदगी में अपने न्यूज़पेपर खोल के नहीं, 90% एस्पायरेंट्स ने कभी ज़िंदगी में न्यूज़पेपर खोल के नहीं पढ़ा होता, ठीक है। जब वो सीएस की तैयारी स्टार्ट करते हैं, वो न्यूज़पेपर पहली बार स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो रीडिंग स्पीड बहुत कम होती है। शुरू में शायद आपको 2-3 घंटे लगें, लेकिन ये जो मैंने मेथड बताया है, इस मेथड को आप फॉलो करें, और जैसे जैसे आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ेगी ना, तो 1 घंटे में आपका न्यूज़पेपर ख़त्म हो जाएगा। तो आपका बस ये आपका गोल होना चाहिए कि 1 घंटे में आपका न्यूज़पेपर ख़त्म हो जाए, सही है। तो बस ये था न्यूज़पेपर के बारे में। बस आपने रेलेवेंट चीज़ पढ़नी है, इरेलेवेंट चीज़ नहीं पढ़नी। और अगर आप जो रेलेवेंट चीज़ मिलती है उससे आप पढ़ें, उसके अगर आपको रेलेवेंट पॉइंट्स मिलते हैं टॉपिक के, तो आप अपने जो नोट्स हैं पाकिस्तान अफेयर जो भी नोट्स हैं उसमें बुलेट पॉइंट बना लें उस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। ह्यूमन राइट्स जो भी टॉपिक मिले आपको, उसके बुलेट पॉइंट बना लें कि जो आपने आर्टिकल पढ़ा है उसमें आपने कोई नया सीखा है, या कोई आपने केस पढ़ा है, कोई आपने इंसिडेंट पढ़ा है, तो आप उस इंसिडेंट को लिख लें कि ये इंसिडेंट हुआ था, ये केस हुआ था, उसमें ये वर्डिक्ट आया था, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था। ताकि जब आप ऐसे ही लिख रहे होंगे या आप पाकिस्तान अफेयर के पेपर में बैठे होंगे, तब आप एग्जांपल देख सकें कि अच्छा ह्यूमन राइट्स इस तरह से हैं, इस तरह से हैं, पाकिस्तान इस तरह से हैं, और 2019 में ये केस हुआ था, उसका वर्डिक्ट ये आया था, या 2020 में ये केस हुआ था, उसका वर्डिक्ट ये आया था, या फलाना ने ये किया था, उससे फिर ये हुआ था, ठीक है। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है, ऐसे में एग्जांपल देते हैं तब आपका पॉइंट प्रूव होता है, ठीक है। तो ये आप पढ़ेंगे तो आपका पॉइंट प्रूव होगा। सो एनीवेज, साथ साथ इंग्लिश भी इम्प्रूव होती रहती है न्यूज़पेपर पढ़ के, तो मतलब 2 चीज़ें मिल रही हैं आपको, करंट अफेयर, पाक अफेयर, ऐसी की इन्फॉर्मेशन आ रही है, और इंग्लिश इम्प्रूव हो रही है। तो यही था आज के लिए, और थैंक यू वेरी मच। और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर नहीं किया हुआ, और माज़रत चाहूँगा बहुत लेट हो रही हैं आज की वीडियोस, टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन कोशिश करूँगा कि नई वीडियो जल्द ही बनाऊँ। तो थैंक यू मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।